इस सीरीज की शुरुआत एक प्लेन को दिखाने से होती है जो रात के समय एयरपोर्ट पर लैंड होने वाला। प्लेन में एक वर्कर एयर होस्टेस को तुरंत कार्गो हॉल के पास आने को कहता है। एयर होस्टेस जब वहां गई तो वर्कर उसे बताता है कि कार्गो हॉल से अजीब आवाजें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वहां कोई मौजूद है। अभी वो ये बात कर ही रही थी कि तभी अचानक कार्गो हॉल का दरवाजा खोलकर वहाँ एक अजीब सा क्रिएचर आ जाता है जो काफी खूंखार लग रहा था। वो इन दोनों पर हमला कर देता है और इसी के साथ ये सीन इधर ही कट हो जाता है। हम देखते हैं कि प्लेन लैंड हो चुका है, लेकिन एयरपोर्ट के वर्कर्स का प्लेन के पायलट से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। इसलिए तुरंत एयरपोर्ट इंचार्ज इस बारे में गवर्नमेंट एजेंट्स को खबर करता है, क्योंकि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को ये टेररिस्ट अटैक लग रहा था। लेकिन तभी यहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम एफ्रेम था। वो CDC से आया था, यानी सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल से। वो बताता है कि ये कोई टेररिस्ट अटैक नहीं है, बल्कि ये एक खतरनाक वायरस है, इसलिए सिक्योरिटी को पीछे हटना पड़ता है, जबकि CDC अपना काम शुरू करती है। इसके बाद हम एक काफी पुरानी शॉप पर एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसका नाम स्ट्रैकियन था। वो अपनी शॉप की बेसमेंट में आते हैं और एक जार को देखकर कहते हैं कि दुश्मन वापिस आ गए हैं और अब की बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक होकर। अब एफ्रेम और उसके साथी नोरा, जो दोनों ही CDC के मेंबर्स थे, वो अपने स्पेशल सूट पहनकर प्लेन के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अंदर आने के बाद वो सभी लोगों को मरा हुआ पाते हैं जो अपनी अपनी सीट्स पर डेड पड़े थे। लेकिन अजीब बात ये थी कि उनके शरीर पर कोई घाव का भी निशान नहीं था। पर अब UV लाइट से चेक करने पर इन्हें वहाँ काफी सारा अमोनिया मिलता है, लेकिन ये इतना भी खतरनाक नहीं था कि सब लोगों की मौत की वजह बनता। नोरा पायलट कैबिन में जाती है, लेकिन पायलट्स मरे हुए थे। पर तभी एक पायलट जिंदा हो जाता है, जिसके साथ 3 और पैसेंजर भी, जो दोबारा जिंदा हो गई थी। इसलिए एफ्रेम तुरंत रेडियो पर खबर करता है कि कुछ सर्वाइवर्स जिंदा हैं। इसके बाद हम एक कंपनी के हेड पाल्मर को देखते हैं। उसका खास आदमी जो पाल्मर का एजेंट था, उसे आकर बताता है कि वो कार्गो शिप लैंड हो चुकी है, जिससे हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि पाल्मर उस प्लेन में होने वाली लोगों की मृत्यु और प्लेन की मिस्ट्री के बारे में कुछ जानता है। अब उन 4 बचे सर्वाइवर्स को क्वारंटीन कर दिया जाता है। पायलट को भी होश आ गई थी। उससे जब पूछताछ की जाती है तो उसका भी यही कहना था कि जब प्लेन लैंड हुआ था उसकी बात का मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब CDC का एक और मेंबर जो कि एफ्रेम का दोस्त था, उसे प्लेन से एक काफी बड़ा कॉफिन जैसा बॉक्स मिलता है, जिस बारे में वो तुरंत आकर एफ्रेम को खबर करता है। ये लोग जब उस कॉफिन जैसे बॉक्स को चेक करते हैं तो वो मिट्टी से भरा हुआ था, इसलिए एफ्रेम मिट्टी के सैंपल को टेस्ट के लिए भेज देते हैं। यहाँ एयरपोर्ट इंचार्ज भी था। वो जब फोन पर किसी से बात कर रहा था तो उसे अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। वो जब चेक करने जाता है तो यहाँ वही प्लेन वाला अजीब सा क्रिएचर था जो एयरपोर्ट इंचार्ज पर भी हमला कर देता है और अपने टेंटिकल से उसका सारा खून पी जाता है। फिर उसे मारने के बाद वहाँ से फरार हो जाता है। अब पाल्मर का वो खास आदमी यानी उसका एजेंट जिसका नाम आइकोर्स था, वो एक गैंगस्टर को एयरपोर्ट से उस कॉफिन को चोरी करके यहाँ लाने का काम देता है। इसलिए गैंगस्टर कुछ पैसे लेकर और इस शर्त पर मान जाता है कि आइकोर्स उसके भाई के क्रिमिनल रिकॉर्ड को क्लियर करवा देगा। आइकोर्स उसे एक बिजनेस कार्ड भी देता है ताकि उसे एयरपोर्ट के अंदर जाने का एक्सेस मिल सके। उधर एयरपोर्ट पर वो बूढ़े आदमी स्ट्रैकियन भी आते हैं और प्लेन से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने लगते हैं, जबकि एफ्रेम सभी पैसेंजर्स के परिवारों से मिलता है और उन्हें खबर करता है कि इस हादसे में सिर्फ 4 ही लोग जिंदा बचे हैं। साथ ही वो सभी पैसेंजर्स की लाशें उनके परिवारों को देने से भी मना कर देता है, क्योंकि वायरस के कारण उनकी मृत्यु हुई है तो लाशें देने से खतरा बढ़ सकता है। जो बात सुनकर सब परिवार काफी भड़क जाते हैं और वो मांग करते हैं कि 48 घंटों तक इस पूरे हादसे का कारण हमें पता लाजमी होना चाहिए। अब मेडिकल एग्जामिनर जो लाशों की जांच कर रहा था, वो एफ्रेम और नोरा को खबर करता है कि लाशों में बहुत सारी पस पड़ी हुई है। इसलिए एफ्रेम और नोरा फिर से प्लेन की जांच करने के लिए जाने का फैसला करते हैं, लेकिन इससे पहले वो यहाँ से निकलते यहाँ स्ट्रैकियन आ जाते हैं और इनसे कहते हैं कि तुरंत सारी लाशों और कॉफिन बॉक्स को जला दिया जाए ताकि शहर में आने वाले खतरे से बचा जा सके। पर एफ्रेम उसकी बातों को समझ नहीं पाता। स्ट्रैकियन उसे पागल लगता है, इसलिए वो लोग जाने लगते हैं। अब स्ट्रैकियन के पास से तलवार भी मिली थी, इसलिए सिक्योरिटी ऑफिसर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। प्लेन की जांच करने पर एफ्रेम और नोरा को बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े यानी वॉर्म्स और जमी हुई मिट्टी मिलती, इसीलिए वो फौरन भागकर कॉफिन बॉक्स के पास आते हैं ताकि उसे चेक कर सके। लेकिन वो देखते हैं कि कॉफिन बॉक्स तो अपनी जगह पर है ही नहीं, क्योंकि वो गैंगस्टर उसे चुरा कर ले गया था। इसलिए एफ्रेम तुरंत सिक्योरिटी को कॉल करके
के एयरपोर्ट सील करने को कहता है और सभी गाड़ियों को चेक करने का ऑर्डर देता है। उधर गैंगस्टर अपनी वैन में कॉफिन बॉक्स रख के वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन बाहर आने पर सिक्योरिटी उसे रोक लेती है। तभी यहाँ पर एफ्रेम का दोस्त भी आ जाता है। गैंगस्टर जब उसे अपना बिजनेस कार्ड दिखाता है तो एफ्रेम का दोस्त उसे वहाँ से भेज देता है, क्योंकि वो उसका दोस्त था। और कुछ इस तरह गैंगस्टर सही सलामत कॉफिन बॉक्स के साथ वहाँ से बाहर आ जाता है। उधर मेडिकल एग्जामिनर जब लाशों की जांच कर रहा था तो अचानक सभी लाशें फिर से जीवित हो जाती हैं, लेकिन वो काफी खतरनाक बन गई थी। वो एकदम से मेडिकल एग्जामिनर पर झपट पड़ती हैं और बुरी तरह उसे मार डालती हैं। अब बचे हुए पैसेंजर्स में से एक बच्ची भी दोबारा से जिंदा होकर अपने घर चली जाती है। उसके पिता भी उसे जिंदा देखकर बिना सोचे समझे ही उसे गले से लगा लेते हैं। साथ ही वो काफी खुश भी हो गए थे। उधर गैंगस्टर वैन लेकर आई कोर्स की बताई हुई जगह पर आ जाता है, लेकिन जब उसे वहाँ कोई नहीं मिलता तो उसे जिज्ञासा होने लगती है कि पता नहीं कॉफिन बॉक्स में क्या है, इसलिए ये उसे खोलने का फैसला करता है। लेकिन जब उसने वैन का दरवाजा खोला वो देखता है कि कॉफिन बॉक्स अपने आप ही हिल रहा है, जिस वजह से वो काफी डर जाता है। वैन और कॉफिन को वहीं छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। एयरपोर्ट पर एफ्रेम और नोरा को एयरपोर्ट इंचार्ज की लाश मिलती है, जिसके आसपास भी ढेर सारा अमोनिया का लिक्विड पड़ा हुआ था। उधर क्वारंटीन किए हुए पैसेंजर अपने अपने घर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन एफ्रेम उन्हें जाने से मना करता है क्योंकि प्लेन का रहस्य अभी तक पता नहीं चला था। पर इस बात से गुस्सा होकर एक पैसेंजर लेडी ह्यूमन रिसोर्सेज वालों को कॉल करके यहाँ बुला लेती है। ह्यूमन रिसोर्सेज वाले भी कह देते हैं कि ये क्वारंटीन ठीक नहीं है, इनवैलिड है। साथ ही कुछ समय के लिए एफ्रेम को सस्पेंड भी कर दिया जाता है। उधर जेल में स्ट्रैकिन से मिलने आईकोर्स आता है और उसे बताता है कि मास्टर तुम्हें देख रहा है, लेकिन उसकी ये बात स्ट्रैकिन को समझ नहीं आती। क्वारंटीन एरिया से निकलने के बाद एफ्रेम और नोरा पायलट से मिलने जाते हैं और उससे कॉफिन बॉक्स के बारे में पूछने लगते हैं। पायलट उन्हें बताता है कि वो कॉफिन बॉक्स कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने ही प्लेन में रखा था। अब बचे हुए सर्वाइवर्स जब एक साथ थे तो उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगती है, क्योंकि उन्हें अजीब तरह की तेज आवाजें सुनाई दे रही थी। अब पायलट की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है, जहाँ उनसे मिलने हॉस्पिटल में एफ्रेम और नोरा आते हैं। यूवी लाइट से जब वो चेक करते हैं तो उन्हें पायलट के शरीर में भी वो छोटे से वॉर्म्स दिखाई देते हैं जो स्किन के अंदर घूम रहे थे। पाल्मर का असिस्टेंट उसे आकर खबर करता है कि आपके लिए हमें एक अच्छा लीवर देने वाला डोनर मिल गया है। दरअसल पाल्मर का लीवर खराब हो गया था किसी बीमारी के चलते और उसे अपना लीवर चेंज करवाना था, लेकिन फिलहाल पाल्मर इस चीज के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि तुम डोनर को बैकअप में रखो, जब जरूरत होगी हम उसे तभी यूज करेंगे अपने लिए। पैसेंजर बच्ची की डैड भी एफ्रेम को कॉल करते हैं और उन्हें धन्यवाद कहते हैं कि आपने मेरी बेटी को सही सलामत वापस भेज दिया। जो सुनकर एफ्रेम और नोरा की होश उड़ जाती है, क्योंकि वो बच्ची तो मर गई थी। इसलिए दोनों बिना टाइम गवाए मुर्दा घर जाने के लिए निकल जाते हैं। मुर्दा घर आने पर उन्हें एक भी पैसेंजर की लाश वहाँ नहीं मिलती, जो देखकर उनकी होश उड़ जाती है। उधर पाल्मर और आई कोर्स को कॉफिन बॉक्स मिल जाता है और अब जैसे पाल्मर बॉक्स को खोलता है उसके अंदर से वही क्रिएचर निकलता है जो था दी मास्टर, जिसे देखकर वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। पैसेंजर बच्ची जब नहा रही थी तो अचानक उसकी खतरनाक बड़े बड़े टेंटिकल्स निकल आते हैं, जिससे वो अपने पिता पर हमला कर देती है और बुरी तरह उन्हें इन्फेक्टेड कर देती है। अब हम एक अजीब से बिना नाक वाले क्रिएचर को देखते हैं जो अपने मुंह पर रबर वाली नाक और स्किन को लगाकर सेट कर रहा था ताकि वो इंसानों जैसा दिखे। वो जब पूरा रेडी हो जाता है तो हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि पाल्मर का खास आदमी आई कोर्स है, जो दरअसल एक वेम्पायर है। अब एफ्रेम का दोस्त जिसने एयरपोर्ट पर वैन को भगाने में मदद की थी, वो आई कोर्स से मिलने उसके पास आता है और उसे धमकाता है कि मैं पुलिस को उस कॉफिन बॉक्स के बारे में बता दूंगा। लेकिन आई कोर्स उसे कुछ पैसे और ड्रग्स देते हुए कहता है कि ये रख लो और अपनी पत्नी का इलाज करवा लेना, बस बदले में तुम्हें अपना मुंह बंद रखना है। जिस सौदे के लिए एफ्रेम का दोस्त मान जाता है। अब एक और सर्वाइवर एनसोल की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उसकी आंखें लाल, स्किन व्हाइट हो जाती है, साथ ही दांत भी काफी अजीब होते जा रहे थे। उसे भी अजीब तरह की आवाजें सुनाई दिया करती थी। एक रात जब उसे भूख लगती है वो फ्रिज में से कच्चा मांस निकाल कर खाने लगता है। तब उसे ऐसे करते हुए उसकी वाइफ देख लेती है और वो काफी डर जाती है। स्ट्रैकिन जब जेल से छूटते हैं तो उनके लिए बाहर नोरा वेट कर रही थी, जो स्ट्रैकिन के पास आती है। तब वो फिर से नोरा को वही बात कहते हैं,
इन्हीं लाशों और कॉफिन बॉक्स को जला दो। पर अब भी नोरा को वो बात समझ नहीं आती। अब एक प्रेस कंट्रोल स्पेशलिस्ट एक घर से चूहे भगाने जाता है। वो देखता है कि शहर की सारे चूहे नदी के बाहर जा रहे हैं। स्ट्रैकिन भी अपनी शॉप पर आ जाते हैं, जहाँ तभी एक हैकर लड़की उनसे मिलने आती है। वो स्ट्रैकिन को प्लेन के सभी पैसेंजर्स की लिस्ट देती है जो स्ट्रैकिन ने ही उससे मंगवाई थी। इसलिए स्ट्रैकिन खुद सभी पैसेंजर्स को मारने की मिशन पर निकल जाते हैं और सबसे पहली पैसेंजर वो बच्ची ही थी। एफ्रेम का दोस्त जब बेसमेंट में जाता है तो वहाँ पायलट काफी डरावनी हालत में था। वो काफी खूंखार लग रहा था, खून के बैग्स पी रहा था और अब अचानक वो एफ्रेम के दोस्त पर हमला कर देता है। अपने बड़े बड़े टेंटिकल से उसकी जान लेने की कोशिश करता है, पर तभी यहाँ पर एफ्रेम और नोरा आ जाते हैं। एफ्रेम फायर एक्सटिंग्विशर से उस पर हमला करके उसकी जान ले लेता है। नोरा को स्ट्रैकिन की बात याद आती है। उसने कहा था कि सब लाशों को जला दो, लेकिन जलाने से पहले एफ्रेम उसकी लाश को एग्जामिन करने लग जाता है। एनसोल की पत्नी उसकी बिगड़ती हुई हालत देखकर काफी परेशान हो गई। वो डरते हुए अपने बच्चों को अपनी बहन के घर छोड़ आती है। वापिस आने पर वो देखती है कि एनसोल ने कुत्ते को मार दिया है, जिससे वो काफी घबराते हुए घर के अंदर जाती है। एनसोल के ना मिलने पर वो शेड में जाती है, जहाँ वो एनसोल को काफी बुरी हालत में देखती है, जिस पर झपट पड़ता है। लेकिन उसने खुद को जंजीर से पहले ही बांधा हुआ था ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचा दे। पाल्मर और आइकॉर्स एक हैकर लड़की को बुलाकर उसे इंटरनेट हैक करने को कहते हैं। एफ्रेम और नोरा पायलट की बॉडी की जांच कर रहे थे, जबकि एफ्रेम का दोस्त उनकी वीडियो बना रहा था। जिस बीच वो पायलट के शरीर में बदलाव देखते हैं। उसकी बड़ी बड़ी अजीब तरह के टेंटिकल्स भी थे। ये देखकर एफ्रेम के दोस्त को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो ये बात उन्हें बता ही देता है कि उस वैन को एयरपोर्ट से जाने में मैंने ही मदद की थी, जिसमें वो कॉफिन बॉक्स था। इस बात से एफ्रेम को बहुत गुस्सा आता है। वो उस पर काफी भड़कता है और अब उसके इस हरकत पर एफ्रेम और नोरा नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। अचानक पाल्मर की तबीयत बिगड़ने लगती है, इसलिए डॉक्टर तुरंत उसे लीवर चेंज करने की सलाह देते हैं। अब एफ्रेम और नोरा उस बच्ची के घर आते हैं। जब बच्ची उन्हें मिलती है, वो देखते हैं कि बच्ची इन्फेक्टेड है और अपने लंबे से टेंटिकल से उन पर हमला करती है। लेकिन तब यहाँ स्ट्रैकिन भी पहुँच जाते हैं। वो बच्ची का सर काट कर धड़ से अलग कर देते हैं, पर तब यहाँ बच्ची के पिता भी आ जाते हैं, जो भी इन्फेक्टेड ही थे। इसलिए स्ट्रैकिन अपनी तलवार से उसका गला भी काट देते हैं। साथ ही वो एफ्रेम और नोरा को सलाह देता है कि इनके शरीर से जो वॉर्म्स निकल रहे हैं उनसे दूर रहना। अपने सामने इतना भयानक मंजर देखकर एफ्रेम को स्ट्रैकिन की बातों पर यकीन होने लगता है और वो भी अब स्ट्रैकिन के साथ उनके मिशन में साथ देने के लिए जुट जाता है। लेकिन नोरा इसमें उनका साथ ना देते हुए वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब हुई तो स्ट्रैकिन एफ्रेम को बताता है कि इन सब चीजों के पीछे एक एंशिएंट क्रिएचर मास्टर का हाथ है, जो एक वैम्पायर है, जो शिकार किए गए लोगों का खून पी जाता है और अपने उन विक्टिम्स को भी इन्फेक्टेड कर देता है। और मास्टर ने उन 4 सर्वाइवर्स को इसलिए जिंदा छोड़ा ताकि वो बाकियों को भी इन्फेक्टेड कर सकें। साथ ही स्ट्रैकिन यहाँ एफ्रेम को अपने प्लान के बारे में बताते हैं कि अब मैं प्लेन के सभी पैसेंजर्स को जलाने वाला हूँ, जो अब तक इन्फेक्टेड भी हो गए होंगे। ये लोग अब एनसोल को मारने उसके घर के लिए निकल जाते हैं। जाने से पहले स्ट्रैकिन एफ्रेम को एक सिल्वर गन देते हैं, जिससे इन्फेक्टेड लोग कमजोर हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें मारना आसान हो जाते हैं। ये लोग एनसोल के घर आकर देखते हैं कि उसकी वाइफ ने आत्महत्या कर ली है। ये लोग सिल्वर मिरर से चेक करते हैं कि उसकी वाइफ इन्फेक्टेड नहीं है, जिसके बाद वो शेड में जाते हैं चेक करने, जहां उन्हें इन्फेक्टेड एनसोल और पड़ोसी मिलता है। एफ्रेम दोनों को सिल्वर गन से शूट कर देता है। उनके कमजोर होते ही स्ट्रैकिन दोनों का सर तलवार से उड़ा देता है। उनके मरने के बाद दोनों घर के बाहर आकर शेड को जला देते हैं और अपने अगले मिशन के लिए निकल जाते हैं। उधर पाल्मर का लीवर ट्रांसप्लांट हो गया था, लेकिन डॉक्टर कहता है कि अब की बात पाल्मर सर्जरी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, क्योंकि उसका शरीर पहले और भी कई सारी सर्जरी से गुजर चुका था। उधर एक और सर्वाइवर की तबीयत खराब होने लगती है, यानी वो भी इन्फेक्टेड होने वाली थी। उसकी हालत देखकर उसकी केयर टेकर उसके बच्चों को लेकर घर से चली जाती है। प्रेस कंट्रोल को समझ नहीं आती कि आखिर सब चूहे नदी में क्यों जा रहे हैं। ये जानने के लिए वो अब एक अंडरग्राउंड टनल में आ जाता है, जहाँ उसे बहुत सारा अमोनिया दिखाई देता है, जिसके साथ ही उसके सामने बहुत सारे वैम्पायर्स आ जाते हैं उस पर हमला करने के लिए। इसलिए डरते हुए प्रेस कंट्रोल तुरंत टनल से निकलकर बाहर आ जाता है, लेकिन जल्दबाजी में वो टनल का दरवाजा बंद करना भूल जाता है। इसलिए सूरज की रोशनी से फिलहाल तो वैम्पायर्स बाहर नहीं आ पाते।
नर्सिंग होम में नोरा जब अपनी माँ के साथ थी तो डर की वजह से लोग इधर उधर भागने लगते हैं क्योंकि इन्फेक्टेड लोगों यानी वेम्पायर्स का यहाँ पर हमला हो जाता है, जिनमें से एक वेम्पायर को नोरा देख भी लेती है और अपनी माँ को लेकर यहाँ से भागने लगती है। एफ्रेम का दोस्त नोटिस कर लेता है कि शहर में लोग तेजी से इन्फेक्टेड हो रहे हैं, इसलिए वो इस बारे में एफ्रेम को खबर करता है और उससे माफी भी मांगते हैं। साथ ही वो एफ्रेम को बताता है कि जब तुम पायलट की बॉडी की जांच कर रहे थे तो उस समय जो वीडियो हमने बनाई थी वो हमारे बॉस के पास है। जाहिर है इस तरह बॉडी को एग्जामिन करना गैर कानूनी था। तुम्हारे लिए कोई मुश्किल न खड़ी हो जाए तुम यहाँ से भाग जाओ। उसकी बात मानकर एफ्रेम जाने के लिए राजी हो जाते हैं। वो अपना सिम कार्ड भी निकाल कर फेंक देता है ताकि उसे कोई ट्रैक न कर सके। अब हम आइकॉर्स को देखते हैं जो अपने वेम्पायर वाले रूप में एक रूम में जाते हैं जहाँ उसने एक आदमी को जंजीर से बांध के रखा हुआ था। आइकॉर्स उसे अपनी तरफ खींचता है जिसके बाद अपने टेंटिकल से वो उसका खून पी जाता है। एफ्रेम अपनी वाइफ और बेटे से मिलने आते हैं। उसकी वाइफ के साथ एफ्रेम का डिवोर्स हो गया था। वो यहाँ अपने बेटे से मिलने आया था। अपनी वाइफ को कहता है कि हमारे बेटे को लेकर जल्द से जल्द शहर छोड़कर यहाँ से चले जाओ। और उसे देखते ही उसकी वाइफ का दोस्त FBI एजेंट्स को यहाँ बुला लेता है जो एफ्रेम के पीछे पड़े हुए थे और अब वो एजेंट्स आकर एफ्रेम को अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद एफ्रेम की वाइफ अपने दोस्त पर गुस्सा करती है कि हमारी फैमिली की पर्सनल मैटर से दूर रहो। उधर स्ट्रैकेन अपने मिशन को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे थे और अब तक उन्होंने बहुत सारे वेम्पायर्स को मार गिराया था। अब नोरा के घर के बाहर भी FBI एजेंट्स आ जाते हैं, जिस बात की भनक लगते ही वो पिछले दरवाजे से अपना सामान लेकर भाग जाती है क्योंकि एफ्रेम के दोस्त ने उसे एफ्रेम की अरेस्ट होने की बात बता दी थी। आइकॉर्स उसी गैंगस्टर से मिलने आते हैं और इस बार उसे पायलट की लाश को ठिकाने लगाने के लिए कहता है, पर गैंगस्टर इस बार काम करने से मना कर देते हैं। इस बात पर आइकॉर्स उसे अपनी ताकत दिखाते हैं जिससे गैंगस्टर को उसकी बात माननी ही पड़ती है। वो इस बार भी एफ्रेम के दोस्त की मदद लेता है क्योंकि ये दोनों भी दोस्त थे। ये पहले मिलकर पायलट की लाश को चुराते हैं, फिर उसे ठिकाने लगाने के लिए नदी के पास ले आते हैं। लेकिन यहाँ गलती से गैंगस्टर का साथी वो बैग खोल देते हैं और वो डॉक्टर के टेंटिकल देखकर बुरी तरह डर जाता है। प्रेस कंट्रोल जब अपने ऑफिस में आता है वो देखता है कि उसके सभी साथी वेम्पायर्स बन चुके हैं जो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वो सभी खिड़कियाँ खोल देते हैं जिससे सूरज की रोशनी जैसे उन वेम्पायर्स पर पड़ती है वो जल कर मारे जाते हैं। उधर एफ्रेम FBI एजेंट्स को शहर में चल रही घटनाओं के बारे में बताता है लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता, तो इसलिए एफ्रेम उन्हें यकीन दिलाने के लिए वो लाशें दिखाने अपने साथ ले जाने लगता है। इनकी गाड़ी जब सड़क पर रुकी हुई थी तो तभी वहाँ वेम्पायर्स आकर हमला कर देती हैं, जिन्हें देखकर अब FBI एजेंट्स भी चौंक जाते हैं और वो इन वेम्पायर्स को खत्म करने गाड़ी से उतर जाते हैं। पर एक वेम्पायर अपने टेंटिकल से उन्हें ही मार देता है। पर ये देखकर एफ्रेम अपनी जान बचा कर यहाँ से भाग निकलता है। यहाँ से निकलने के बाद वो फिर से स्ट्रैकेन के पास जाता है और एक बार फिर उसके साथ मिशन में जुड़ जाता है। स्ट्रैकेन उसे बेसमेंट में लेकर जाते हैं जहाँ नोरा और उसकी मॉम पहले से ही मौजूद थी क्योंकि अब नोरा भी मिशन में उनका साथ देने के लिए मान गई थी। एफ्रेम और नोरा एक दूसरे से मिलते हैं और द स्ट्रेन सीरीज का पहला पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। ये कहानी एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 6 तक थी। बाकी आगे मिलते हैं इसके बाकी पार्ट्स के साथ। आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।